नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जिस तरीके से यूजीसी नेट का रिजल्ट नहीं आ रहा है और बहुत लेट होता जा रहा है, तो बच्चों के अंदर जो बच्चे पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके अंदर एक ये बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है कि कब आखिर नेट का रिजल्ट आएगा और कब पीएचडी में एडमिशन होंगे। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि जेएमआई हो गया और एलयू हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना आरईटी के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया। आरईटी क्या है? रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। आरईटी आई थिंक सारे पीएचडी के लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे कि आरईटी क्या है। तो उन लोगों ने, ये जेएमआई और एलयू, इन्होंने अपना रिसर्च एंट्रेंस आउट कर दिया। इसी कंटिन्यूएशन में बीएचयू ने भी एक चीज़ क्लियर करी है कि बीएचयू कोई सेपरेट आरईटी नहीं करवाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा इनका नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ जो इन्होंने नोटिस दिया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं। उन्होंने बोला कि 27 मार्च 2024 का जो एक पब्लिक नोटिफिकेशन था, उसके बेस पे यूजीसी ने ये डिसाइड किया कि यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन का जो जून 2024 का जो रिजल्ट होगा, उसी के बेस पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए। ठीक। और नो सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। क्लियर बोल दिया इन्होंने कि कोई सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट। इन्होंने ये भी बोला कि दो मोड फॉलो किए जाते थे, एक आरईटी मोड, एक आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड पीएचडी में एडमिशन के लिए। लेकिन अभी उसको सिर्फ कंक्लूड करके, कन्वर्ट करके सिर्फ एक ही कर दिया गया है कि जो यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा बच्चा, वही इसमें एडमिशन ले सकता। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को सेल बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन अंडर आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, नेट के साथ साथ जेआरएफ भी, नेट में ही जेआरएफ क्वालिफाई होता है। मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है, कौन नहीं क्वालिफाई होता है, उसको आप जाके देख सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं कंसीडरेशन अंडर आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में। और जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एज वेल एज द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 क्या है? कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 वो है कि एक जो यूजीसी ने अपना नोटिस दिया है, उस नोटिस में उन्होंने बोला था कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के लिए इस बार जो नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उससे बच्चे क्वालिफाई करेंगे 1, 2, 3 के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कैटेगरी 1 आएंगे वो जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई होगा, और वो पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई होगा। जो कैटेगरी 2 में आएगा वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए क्वालिफाई होगा। जो कैटेगरी 3 में आएगा वो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई होगा। तो इस बार इसी वजह से ये चीज़ें करी जा रही हैं कि कौन किसके लिए क्वालिफाई होगा और किसको जो है कितने मार्क्स मिलेंगे, जिससे कि ये पता चले कि कौन सा बच्चा पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो रहा है। तो चलो अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। अभी इन्होंने ये बोला है कि पीएचडी के लिए जो आपको स्कोर चाहिए यूजीसी नेट का, वो अर्लियर स्कोर ऑफ नेट सेल नॉट बी वैलिड फॉर पीएचडी एडमिशन इन बीएचयू फॉर एकेडमिक सेशन 24-25। मतलब ये है कि जो जून 24 का स्कोर होगा ना, आपका जून 24 का जो नेट का जून 24 का स्कोर होगा, वही आपका एलिजिबल होगा, वही स्कोर माना जाएगा आपको एडमिशन के लिए जो एकेडमिक सेशन 24-25 है पीएचडी में। अगर आपके पास जून 23 का स्कोर है यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट, ठीक, तो ये स्कोर आपका वैलिड नहीं होगा। आपको जून 24 में ही जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वही बच्चे बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी एकेडमिक सेशन 24-25 में। ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर कर दी गई है। बाकी जो फर्दर डिटेल्स आएगा, जो कुछ भी आएगा वो आपको फर्दर डिटेल में बता दिया जाएगा। तो आज का ये मेन मोटो यही था कि अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो कि पीएचडी करनी है आपको बीएचयू से, तो फिर थोड़ा सा और आपको रुकना पड़ेगा जब तक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, जब तक आप पीएचडी नहीं कर पाओगे। और अगर आप अदर देन बीएचयू प्रेफर कर रहे हो, जैसे जेएमआई हो गया, एलयू हो गया, मैंने बताया था, तो इन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अलग से नोटिफिकेशन दे दिया है जो कि आरईटी कंडक्ट करवाएंगे। तो इनका आरईटी का डेट्स ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए और यहाँ से पीएचडी करने की तैयारी बनाइए। तो ये था वीडियो आज का। अगर पीएचडी से रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे पीएचडी करना है, क्या करना है, थीसिस कैसे लिखी जाए, कहाँ से थीसिस लाई जाए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर लो। मेरी टीम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगी। अदर देन दिस, अगर आपका कुछ और कोई जेन्युइन डाउट रहता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका डाउट सारा लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि पीएचडी से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आएगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। क्योंकि अभी पीएचडी काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना आरईटी कराएंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कॉलेजेस जाएंगे जो कि यूजीसी नेट के थ्रू जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हौच पौच होने वाला है। तो आप चैनल से जुड़े रहो, आपको सारा अपडेट मिलेगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।